हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ एंड साइंस सिंप्लीफाइड। तो यहाँ पे आज हम इरोडोव का 1.81 सवाल ले रहे हैं मैकेनिक्स के सेक्शन से। अब जानते हैं मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स वो सब है इरोडोव में, तो उसमें हम मैकेनिक्स के सेक्शन से इरोडोव का 1.81 जो क्वेश्चन है वो ले रहे हैं। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ चेंज कर दी है। ये M1 है, उसमें ये जो कैपिटल वेज है ये M1 दिया है, ये M2 दिया है और ये एंगल अल्फ़ा दिया है। मैं इरोडोव की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने बस वैल्यूज़ हल्की सी चेंज कर दी है, सेम आएगा, आप चेक कर लेना। तो यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन बढ़िया सा क्वेश्चन है। इसके आज हम 3 मेथड्स डिस्कस करने वाले हैं। 3 मेथड से मैं इसे सॉल्व करूँगा। तीनों मेथड आप समझ गए रहेंगे कौन सा। पहले तो एक सिस्टम वाला करेंगे, फिर दूसरे में हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट से करेंगे और तीसरे में हम क्या करेंगे, इस कैपिटल वेज के मास M वाले, कैपिटल M वाले वेज के रिस्पेक्ट में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 3 मेथड्स हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे हमें दिया है। यहाँ पे पहले तो आप सिस्टम देख लीजिए। एक यहाँ पे स्मूथ प्लेन है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, उस पे ये स्मूथ है, ये याद रखना, स्मूथ है, ये भी स्मूथ है, ये सब स्मूथ है, मतलब सारी सरफेसेस स्मूथ है। उस पर एक बड़ा सा कैपिटल M मास का वेज रखा है, इंक्लाइंड वेज, जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हमें थीटा दिया हुआ है। उस पर एक स्मॉल M मास का छोटा सा ब्लॉक रखा हुआ है। तो इनिशियली ये रेस्ट पे था। जब हम इसे रेस्ट से रिलीज़ करेंगे, तब आप जानते हैं रेस्ट से रिलीज़ करेंगे तो ये इसके ऊपर एक पुश करेगा, नॉर्मल फोर्स एग्जर्ट करेगा। नॉर्मल फोर्स अगर एग्जर्ट करेगा तो ये वेज जो है इधर रुका तो रहेगा नहीं, स्मूथ सरफेस है, कोई फ्रिक्शन इसे अपोज करेगी नहीं इसके मोशन को, तो ये आगे की तरफ बढ़ने लगेगा। आगे की तरफ बढ़ने लगेगा तो ये आगे बढ़ेगा, तो ये M मास का ब्लॉक भी नीचे इसके इंक्लाइंड सरफेस के नीचे जाने लगेगा। तो ये भी नीचे ऐसे करके जाने लगेगा। तो मान लेते हैं कि आगे जो बढ़ रहा है वो आगे बढ़ने में इसकी एक्सेलरेशन A1 है और ये इसके नीचे जो जा रहा है उसमें इसकी एक्सेलरेशन A2 है। और ये A2 एक्सेलरेशन क्या है, इसके रिस्पेक्ट में इसकी एक्सेलरेशन है। A2 एक्सेलरेशन जो है ये विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल M। ये जो A2 एक्सेलरेशन है इस स्मॉल M ब्लॉक की, वो बड़े वाले वेज के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में बहुत इजी चीज़ पूछी है, डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ वेज ऑफ मास M व्हेन द सिस्टम इज़ रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। तो ये जो बड़ा मास है उसकी एक्सेलरेशन हमें ढूंढनी है, दैट इज़ हमें A1 ढूंढना है। तो A1 कितना होगा वो हमें यहाँ पे ढूंढना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो यहाँ पे हमने जो चीज़ हमें माननी थी वो तो मान ली है। ये A1 से इधर जा रहा है और ये A2 से इसके रिस्पेक्ट में नीचे जा रहा है। तो पहला मेथड जो है, फर्स्ट मेथड अगर मैं डिस्कस करूँ तो फर्स्ट मेथड में मैं क्या करता हूँ, ग्राउंड फ्रेम से इसको सिचुएशन को हैंडल करते हैं। तो ग्राउंड फ्रेम से अगर हैंडल करें तो पहले तो हम स्मॉल M की अगर FBD बनाए तो इसकी FBD बनाएंगे तो A1 से ये ब्लॉक तो आगे जा ही रहा है, A2 से ये नीचे जा रहा है। तो ग्राउंड से जब कोई बंदा, इसे ऐसे समझो यहाँ कोई आदमी खड़ा है, वो इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा है। यहाँ खड़ा रहेगा तो मर जाएगा, मतलब समझ लो ग्राउंड पे खड़ा है। तो ये आगे बढ़ेगी तो उसे लगेगा कि ये जो स्मॉल M का ब्लॉक है ये आगे भी बढ़ रहा है और नीचे भी जा रहा है। तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये A1 से इधर जा रहा है और A2 से ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है। तो इसका रिजल्टेंट जो बनेगा ग्राउंड फ्रेम पे जो रहेगा, ग्राउंड फ्रेम से सामने वाले को लगेगा कि वो इस डायरेक्शन में, हम मान लेते कोई AM है तो इस डायरेक्शन में ये जा रहा है, ठीक है। तो अगर इसकी हम FBD बनाए तो हमें A1 भी इसकी इस डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन कंसिडर करनी पड़ेगी और इंक्लाइंड प्लेन के जो अलॉन्ग है वो भी कंसिडर करनी पड़ेगी। तो ठीक है, मैं पहले यहाँ पे एक्सेलरेशन का ये बना देता हूँ। तो A1 इस डायरेक्शन में है, A2 इस डायरेक्शन में है, तो ये एंगल अल्फ़ा होगा, अल्फ़ा नहीं यहाँ पे थीटा मैंने लिया है, ये एंगल थीटा होगा। तो ये होगा हमारा A2 का कॉस थीटा और ये हमारा होगा A2 का साइन थीटा। A1 को देखो, A1 में ये अल्फ़ा था, ये थीटा था, सॉरी, ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी थीटा। तो ये होगा A1 का कॉस थीटा और ये जो होगा ये A1 का साइन थीटा। तो ये हमने बना लिया।
अब स्मॉल m की FBD अगर बनाए तो इसके इस डायरेक्शन में इसका वेट लग रहा होगा, दैट इज़ mg। ये देखो mg लग रहा है अलोंग द इंक्लाइन mg का साइन थीटा परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन mg का कॉस थीटा। और ये बड़ा वाला जो वेज है, क्योंकि ये इस पे n फोर्स पुश करेगा तो ये भी इस पे n फोर्स लगाएगा, तो हम n मान लेते हैं। नॉर्मल फोर्स जो पुश कर रहा है ये बड़ा वाला वेज स्मॉल m को, वो n से पुश कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इतना तो हमारा बन गया। ये थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ, थोड़ा सही दिखेगा। mg का कॉस थीटा, ये थीटा है, ये थीटा होगा, फिर ये थीटा होगा, तो ये हमारा n का कॉस थीटा बन जाएगा और इसके परपेंडिकुलर ये हमारा n का साइन थीटा बन जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। तो अगर हम पहले क्या करते हैं, इधर परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन अगर हम यहाँ पे इक्वेशन लिखे तो परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन एक्सेलरेशन कौन से डायरेक्शन में है, a1 साइन थीटा इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो लिख देते हैं। इसकी इक्वेशन अगर लिखे तो इस डायरेक्शन में a1 साइन थीटा है परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। आप कैसे भी लिख के इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो। मैं यहाँ पे सबसे छोटा मेथड बता रहा हूँ क्योंकि मैंने इसे ऑलरेडी सॉल्व किया था, तो मुझे जो सबसे इजी लगा वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ये जो मैंने बनाया है इससे आप बहुत सारी इक्वेशंस बनाइए, इससे 6-7 इक्वेशन बन जाएंगी दोनों के FBTs से, तो उसे आप सॉल्व करके देख सकते हो और ख़ुद एनालाइज कर सकते हो मोशन को। लेकिन मैं यहाँ पे सबसे छोटा मेथड अपनाऊँगा क्योंकि मेरे पास टाइम की कमी है। तो mg cos थीटा माइनस n इज इक्वल टू मास ऑफ द ब्लॉक दैट इज़ m इंटू a1 का साइन थीटा। तो हमारे पास यहाँ से n की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है mg cos थीटा माइनस ma1 साइन थीटा। तो ये हमारे पास आ गया। ये इक्वेशन हम यहाँ पे रखेंगे और सब यहाँ पे हम मिटा देते हैं। आपने भी बना लिया होगा, आप खुद बना के यहाँ पे बहुत सारी इक्वेशंस बना के खुद चेक करो। मैं यहाँ पे सबसे छोटा मेथड डिस्कस कर रहा हूँ। तो n की वैल्यू इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो अब क्या करते हैं, बड़े वाले m की यहाँ पे FBD बनाते हैं। तो बड़ा वाला m तो a1 एक्सेलरेशन से ही ग्राउंड फ्रेम से देखो या उसके रिस्पेक्ट में देखो, a1 एक्सेलरेशन से ही आगे ये मूव कर रहा होगा। तो बड़े वाला m a1 से ही मूव कर रहा है, तो इस डायरेक्शन में ही हम इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये n से इस डायरेक्शन में पुश करेगा, mg इस पे नीचे की तरफ लगेगा, ठीक है ना। mg इस पे नीचे की तरफ लगेगा, इस डायरेक्शन में mg का साइन थीटा, इस डायरेक्शन में mg का कॉस थीटा, इस डायरेक्शन में ये अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये आ जाएगा n का साइन थीटा, यहाँ पे n का कॉस थीटा आ जाएगा। तो और कोई फोर्स तो इस पे लग नहीं रहा है, ये ग्राउंड इस पे एग्जर्ट कर रहा है n0, बस हम मान लेते हैं कि n0 एग्जर्ट कर रहा है ये इस पे, तो ये भी इस पे करता होगा ग्राउंड पे, पर ग्राउंड की FBD थोड़ी बनानी है हमें। n0 एग्जर्ट कर रहा है तो इसके तो कंपोनेंट्स बनेंगे, बट जहाँ पे एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं बनेगा क्योंकि उसका कोई यहाँ पे यही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है। तो हमें क्या मिल रही है इक्वेशन कि n साइन थीटा जो है, और कोई इस डायरेक्शन में फोर्स तो आएगा नहीं, तो n साइन थीटा जो है हमें मिल रहा है, दैट इज़ इक्वल टू मास ऑफ द वेज इनटू इट्स एक्सेलरेशन दैट इज़ a1। तो n साइन थीटा हमें ma1 के इक्वल मिल रहा है। तो यहाँ से अब हम इजीली इक्वेशन 1 और 2 से यहाँ पे रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। तो देखो n की वैल्यू mg cos थीटा माइनस ma1 साइन थीटा है, तो यहाँ पे पुट करो n के जगह पे, तो क्या आ जाएगा mg साइन थीटा cos थीटा और क्या है माइनस ma1 साइन स्क्वायर थीटा। n की जगह पे हमने ये वैल्यू पुट की है, मैं सीधा लिख दे रहा हूँ, इज इक्वल टू ma1।
अब देखो ये इस तरफ अगर हमने लाया तो A1 कॉमन आ जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा वो देखिए, ये मैं रब कर देता हूँ। इक्वेशन हमारी एंडिंग वाली बन चुकी है, बस हमारा रिज़ल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे mg साइन थीटा कॉस थीटा जो है हमारा इक्वल किसके आ जाएगा, m प्लस m साइन स्क्वायर थीटा। A1 कॉमन है दोनों में तो A1 बाहर निकाल लिया। तो अब A1 क्या आ गया हमारा यहाँ से इजीली, mg साइन थीटा कॉस थीटा बाई m प्लस m साइन स्क्वायर थीटा। तो होप करता हूँ ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ये वाला मेथड आप आराम से समझ गए होंगे। तो यही हमारी वैल्यू आ रही है इरोडो में। ये जो स्मॉल m है इसकी जगह m2 दिया है और इसके कैपिटल M की जगह m1 दिया है। तो होप करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मैंने ये बहुत अच्छे से ये वाला मेथड डिस्कस करने की कोशिश की है। अब चलिए मैं आपको दूसरा मेथड यहाँ पे दिखाता हूँ, फिर तीसरे पे भी जाएंगे। तो यहाँ पे अब हम दूसरा मेथड डिस्कस करते हैं जिसमें हम पूरे को सिस्टम मान के यहाँ पे हम काम करेंगे। तो पूरे को अगर हम सिस्टम माने तो इस डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स लग ही नहीं रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा हो। अब कैसे नहीं लग रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। सारे इंटरनल फोर्सेस तो कैंसिल हो जाएंगे। तो ये n आप जानते हैं कि ये चल किसके वजह से रहा है, ये जो n है इसके जो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट है n साइन थीटा, उसके वजह से ये कैपिटल M मास का जो वेज है वो आगे बढ़ रहा है। लेकिन वो भी एक तरीके से क्या है, हमारा इंटरनल फोर्स है। इंटरनल फोर्स क्यों है, अब सिस्टम हमने पूरा माना है तो इंटरनल फोर्सेस तो कैंसिल हो जाते हैं। तो n इधर लगेगा n इधर लगेगा तो दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई यहाँ पे हमारा फोर्स नहीं है। तो एक्सटर्नल फोर्स जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जहाँ पे कैपिटल M का एक्सेलरेशन है A1, इसका A2 है इस डायरेक्शन में, तो वो क्या है, ज़ीरो है। तो यहाँ पे हम इक्वेशन हमारी बना सकते हैं, दैट इज़ ज़ीरो इज़ इक्वल टू कैपिटल M का मास इनटू इट्स एक्सेलरेशन अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन प्लस स्मॉल m का मास और उसका इस डायरेक्शन में कौन कौन सा एक्सेलरेशन है। तो यहाँ पे हम सिस्टम को तो ग्राउंड फ्रेम से ही ऑब्जर्व करते हैं। तो एक तो A1 इसका आएगा ही, A1 से आगे बढ़ता हुआ दिखेगा, और A2 का इस डायरेक्शन में कॉस अल्फ़ा बनेगा। मैंने पिछले बार जो ये बनाया था इसका उसमें आया था A2 का कॉस अल्फ़ा इस डायरेक्शन में पीछे के तरफ। तो A1 माइनस A2 कॉस अल्फ़ा, क्योंकि वो ये जो एक्सेलरेशन होगा वो इसे रिटार्ड करेगा। तो ठीक है, इतना आप समझ गए रहेंगे। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, m प्लस m A1 इज़ इक्वल टू m A2 कॉस अल्फ़ा। कैसे आया समझ गए हैं आप। यहाँ पे m A1 था तो m A1 आ जाएगा, इसे अब ब्रैकेट खोलेंगे तो m A1 माइनस m A2 कॉस अल्फ़ा आएगा। तो इसमें इन दोनों में से A1 कॉमन आ जाएगा और m A2 कॉस अल्फ़ा को हम उस तरफ भेज देंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बनेगा। तो इसे मैं क्या करता हूँ, नीचे यहाँ पे नोट कर लेता हूँ, m प्लस m A1 इज इक्वल टू m A2 का कॉस अल्फ़ा। कॉस अल्फ़ा नहीं, थीटा है, यहाँ पे हमने एंगल थीटा लिया है। मैं बार बार जो मैंने इरोडो से सॉल्व किया था उसके मुझे फ्लैशबैक्स आ रहे, इसलिए मैं बार बार अल्फ़ा अल्फ़ा बोल दे रहा हूँ। तो यहाँ पे थीटा हमने लिया हुआ है। तो यहाँ पे एक इक्वेशन हमारी बन गई है। तो अब हम क्या करते हैं, दूसरी इक्वेशन बनाते हैं। दूसरी इक्वेशन में हम क्या कर सकते हैं, इसकी FBD अगर बनाए, इसकी FBD अगर बनाओगे तो यहाँ पे अगर इसके रिस्पेक्ट में बनाए, इसके रिस्पेक्ट में अगर इसकी FBD बनाए तो कैसी आएगी, देखो मैं यहाँ पे ये भी दिखा देता हूँ आपको। तो इसके रिस्पेक्ट में इसकी FBD कैसी आएगी, इस डायरेक्शन में तो यहाँ पे अच्छे से बनाता हूँ मैं, यहाँ पे mg और इस डायरेक्शन में लग रहा होगा m A1। स्यूडो फोर्स इस डायरेक्शन में जा रहा है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हैं, तो जो इसका अपोजिट डायरेक्शन में इसका जो मास होगा और नॉन इनर्शियल फ्रेम का जो एक्सेलरेशन होगा वो स्यूडो फोर्स हमारा होगा। तो ये समझ में आ गया होगा आपको।
तो ये n है, तो ये एंगल थीटा है, ये mg का cos थीटा आ रहा है, ये mg का sin थीटा, और ये भी थीटा है, तो यहाँ पे ma1 का cos थीटा भी आ जाएगा, और इस डायरेक्शन में ma1 का sin थीटा। तो इस डायरेक्शन में ये दोनों फोर्सेस लग रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, और इसका इस डायरेक्शन में हमने a2 एक्सेलरेशन मान रखा है विद रिस्पेक्ट टू वेज, तो mg sin थीटा प्लस ma1 cos थीटा इज इक्वल टू ma2। तो ये दो इक्वेशंस, अब इन दो इक्वेशंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं हम इजीली। यहाँ पे cos थीटा को नीचे भेज देंगे, तो यहाँ पे ma2 और ma2 राइट हैंड साइड पे हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। तो वही करते हैं, हम क्या करते हैं यहाँ पे, मैं यहीं पे कर लेता हूँ, ma2 इज इक्वल टू m प्लस m इंटू a1 अपॉन cos थीटा, और ma2 की वैल्यू ये भी है, तो हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, इसको और इसको इक्वेट कर सकते हैं ना, तो इक्वेट करते हैं, तो mg sin थीटा प्लस ma1 cos थीटा प्लस ma1 cos थीटा विल बी इक्वल टू ma1 प्लस ma1 बाई cos थीटा। तो इसे फर्दर सिंप्लीफाई किया तो यहाँ पे आ जाएगा mg sin थीटा cos थीटा प्लस ma1 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ma1 प्लस स्मॉल ma1। तो ये कैपिटल m है, ये सब स्मॉल m है, तो यहाँ पे इसको ये साइड भेज देते हैं, तो mg sin थीटा cos थीटा विल बी इक्वल टू a1 कॉमन ले लेंगे, तो m प्लस m और माइनस m cos स्क्वायर थीटा बचेगा, तो ये इजीली आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे देखो, m प्लस यहाँ पे m अगर कॉमन लिया तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा आएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, sin स्क्वायर थीटा, ट्रिगोनोमेट्री उतनी आपको पता होगी, तो इसे sin स्क्वायर थीटा लिख लेंगे। तो यहाँ पे वापस हमारा सिमिलर रिजल्ट आ रहा है, a1 वापस सेम आ रहा है, mg sin थीटा cos थीटा बाई m प्लस स्मॉल m sin स्क्वायर थीटा। तो इस मेथड से भी हमारा सेम रिजल्ट आया। करता हूँ ये मेथड भी आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड मेथड डिस्कस करते हैं, दैट इज़ विद रिस्पेक्ट टू वेज। विद रिस्पेक्ट टू वेज हमने यहाँ पे भी यूज़ किया, ग्राउंड फ्रेम से भी आप चाहते तो इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते थे, लेकिन मैंने सबसे शॉर्टकट मेथड यूज़ किया। नाउ विद रिस्पेक्ट टू वेज सेम इक्वेशन बनेगा, पिछले बार जो इक्वेशन हमने एक बनाया था वो सेम टू सेम बनेगा। मुझे वो इक्वेशन अब याद तो है नहीं, तो वापस सेम चीज़ हमें करनी पड़ेगी। तो आपको अगर याद है तो लिख लो सीधा और सॉल्व कर दो यहाँ पे, लेकिन मैं फिर से कर रहा हूँ। a1 इस तरफ है और विद रिस्पेक्ट टू द कैपिटल m मास का वेज, इसकी जो एक्सेलरेशन है अलॉन्ग द इंक्लाइंड प्लेन वो a2 है। तो यहाँ पे हम पहले इसका अगर FBD बनाएं तो यहाँ पे देखो mg का cos थीटा, और इस डायरेक्शन में स्यूडो फोर्स ma1 है ना, ma1 स्यूडो फोर्स कैसे आया वो मैंने पहले ही समझा दिया था, सेम FBD मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। और ये ma1 का cos थीटा हो जाएगा, ये mg cos थीटा नहीं सॉरी, लॉन्ग द इंक्लाइन mg का sin थीटा बनेगा, बिकॉज दिस विल बी थीटा। और ये थीटा कैसे होता है वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये थीटा होगा तो ये m1 का cos थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे n लग रहा था तो ये थीटा था, तो 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे n का sin थीटा भी आ जा रहा है, लेकिन हमारा इससे कोई मतलब नहीं है।
क्योंकि हमें अलोंग द इंक्लाइन यहाँ पे हमें इक्वेशन लिखनी है, और परपेंडिकुलर द इंक्लाइन भी लिख लेंगे, चलेगा, कोई बात नहीं है। मैं यहाँ पे 2-3 इक्वेशन बना के आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो देखो, अलोंग द इंक्लाइन इक्वेशन क्या होगी, पिछले बार जैसे ही एम जी साइन थीटा प्लस एम ए वन कॉस थीटा विल बी इक्वल टू वॉट, एम इंटू ए टू, दैट इज़ एक्सेलरेशन अलोंग द इंक्लाइन। तो यहाँ पे एक इक्वेशन बन गई, और परपेंडिकुलर द इंक्लाइन भी लिख सकते हो। और ये हमेशा याद रखना, जब आप है ना किसी के रिस्पेक्ट में जब इक्वेशंस लिखते हो ना, जब इंक्लाइन प्लेन का आता है, तब जब आप इक्वेशंस लिख रहे हो, तब हमेशा पहला आपको प्रायोरिटी होना चाहिए कि आप इक्वेशंस अलोंग द इंक्लाइन और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन के डायरेक्शन में लिखो। इससे क्या होता है, ज़्यादातर एकदम सटीक इक्वेशंस आती है, जिससे प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाए, ऐसी इक्वेशंस बनती है। वैसे तो आप सब लिख के भी सॉल्व कर सकते हो, बट हमें क्या चाहिए, टाइम बचाना है, क्योंकि हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए तो हमें टाइम बचाना है, इसलिए हम सबसे छोटा रास्ता ही चुनना पसंद करेंगे। तो यहाँ पे देखो, परपेंडिकुलर टू दी इंक्लाइंड प्लेन, यहाँ पे एम ए वन का, यहाँ पे अगर एम ए वन कॉस थीटा बन रहा है, तो यहाँ पे एम ए वन साइन थीटा बनेगा, है ना। तो यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर कोई यहाँ पे एक्सेलरेशन है नहीं, यहाँ पे कोई रिलेटिव एक्सेलरेशन है नहीं, तो यहाँ पे ये और ये इक्वल होगा। तो n इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा माइनस एम ए वन साइन थीटा। कैसे आया समझ गए आप, n प्लस एम ए वन साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, तो ये इस तरफ भेजा तो आ गया। तो होप करता हूँ इतना तो आपको समझ में आ गया। यहाँ पे हमारी 2 इक्वेशंस बन गई है, ये 1 मान लो, ये 2 मान लो। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, बड़े वाले एम मास का देखते हैं। बड़े वाले एम मास पे ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे तो सीधा इक्वेशन मुझे पता है, चलो मैं सीधा लिख ही देता हूँ। अब इक्वेशन हमें पता है, तो एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए वन, एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए वन, ये हमारे पास ऑलरेडी इक्वेशन पड़ी हुई है। तो यहाँ से एन की वैल्यू हमारे पास वापस क्या आ जा रही है, एम ए वन बाई साइन थीटा। तो बिल्कुल पिछले बार जैसे क्या करोगे, आप इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दोगे, दोनों को इक्वेट करोगे, तो यहाँ पे आपको a1 की वैल्यू मिल जाएगी। मैं क्या करता हूँ, वैसे तो मुझे ज़रूरत नहीं है, बट मैं फिर भी इक्वेट करके दिखा देता हूँ, और अगर किसी को समझ में आ गया है तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप खुद कर लेना, यहाँ पे वीडियो स्टॉप कर लो। तो n इज इक्वल टू एम ए वन बाई साइन थीटा है, तो एम ए वन बाई साइन थीटा, या सीधा ही लिख दो एम ए वन इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, ये पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन थीटा कॉस थीटा माइनस एम ए वन साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे वापस हमारे पास सेम इक्वेशंस बन गई है। ये कैपिटल एम ए वन होगा, सॉरी कैपिटल एम है ना इसका मास, तो यहाँ पे हमारे पास ए वन वापस एम जी साइन थीटा कॉस थीटा बाय एम प्लस एम ए वन साइन स्क्वायर थीटा आ रही है। होप करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, बाय।